नमस्कार। आज हम बात करेंगे विग्रह पूजा की यानी मूर्ति पूजा की। जिसे विग्रह पूजा इसलिए कहते हैं कि हम पहले इसमें आह्वान करते हैं, मतलब कि हम भगवान के प्राण की एक तरह से प्रतिष्ठा करते हैं, एनर्जी को हम कॉल करते हैं और फिर हम उसकी पूजा करते हैं और फिर हम पूजा के अंत में पूजा का विसर्जन करते हैं और मूर्ति से भी हम उस जो एनर्जी है, प्राण है, उसको हम विदा देते हैं। ये तो हो गई पूजा, जब आप कोई स्पेशल पूजा करते हो। फिर एक पूजा आपकी होती है जो कि आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हो। तो क्या होता है कि कुछ लोग पंडितों से बुला के मूर्ति में के लिए कुछ खास पूजा करते हैं, जिसमें उन एनर्जी जो है वो एंकर होती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो ला के रखते हैं और रोज़ पूजा करते हैं, जिस भी तरीके से करें, चाहे कुछ लोग सिर्फ दिया और धूप करते हैं, कुछ लोग इस पूरी पंचोपचार पूजा करते हैं, मतलब कि स्नान कराएंगे, फिर तिलक लगाएंगे, फिर अक्षत चावल सब चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। तो पंचोपचार भी पूजा करते हैं, कुछ लोग षोडशोपचार पूजा भी करते हैं, दोनों समय भी भोग लगाते हैं। इस तरह की जब आप पूजा करते हो श्रद्धा भाव से, और उसके सामने बैठ के कुछ लोग मंत्र पाठ करते हैं या कुछ रेगुलर विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, या फिर हनुमान चालीसा, शिव चालीसा आदि का पाठ करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें अपने आप एक प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी एनर्जी जो है वो एंकर हो जाती है और वो आपके घर के भगवान हो जाते हैं। और जब लोग कहीं जाते हैं तो या तो पहले से भी भोग लगा कर जाते हैं या किसी को काम देकर जाते हैं लगाने का। अब क्या हो गया है कि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब कि अति कोई भी चीज़ की जब आप करने लगते हैं तो वो बुरा होने लगता है और जो ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। मैं जो कह रही हूँ उसका मतलब क्या है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या वीडियोस मिलेंगे जिसमें भगवान के लिए वो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। ख़ास तौर पे जो लड्डू गोपाल हैं, बाल स्वरूप कृष्ण हैं, और लोग अक्सर घर में रखते हैं, बड़े प्यार जतन से उनका पंचोपचार पूजा होती है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रखा जाता है इसको। लेकिन आजकल क्या हो गया है, अब भगवान को एक खिलौने की तरह यूज़ करने का एक ट्रेंड चला हुआ है। और ख़ास तौर पे क्योंकि लोग भक्ति भाव वाले होते हैं और भगवान के चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, और एक खेल की तरह हो गया है जिसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि लड्डू गोपाल ले लिया है उन्होंने, और कई तो बड़ी बड़ी साइज़ की लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ वो लोग रख रहे हैं, कई रख रहे हैं, उसका डायपर चेंज कर रहे हैं, तो खाना खिला रहे हैं, तो स्कूटर में बैठा रहे हैं, बाज़ार घुमाने ले जा रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि बुखार हो गया है तो इंजेक्शन लगवाने ले जा रहे हैं, फिर वो ज़िद भी कर रहे हैं तो ज़िद करने के लिए फिर उनकी ज़िद पूरी की जा रही। इस तरह का एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट बताएंगे जिसमें कि आप ये लगा लीजिए, ये पहनाइए, ये करिए। पुराने समय में जो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करते थे लोग, वो लोग क्या करते थे कि गर्मियों में थोड़े लाइट कपड़ा पहनाते थे भगवान को, और सर्दियों में वो भगवान को रात को ढक कर रखते थे। कोई स्पेशल ये नहीं कि आप स्वेटर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस ढक कर आप पूरे भगवान को एक अच्छा साफ सा आप गमछा या कोई इस तरह का कॉटन का कपड़ा लेके आप पूरे भगवान को ढक कर रख सकते हो, एक सिंबॉलिक रूप में आप रख सकते हो। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अति हो गया है, इसमें आपको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट हैं, उनके मेकअप हो रहे हैं ये, और लोग बहुत ही भक्ति भाव दिखा रहे हैं। तो पहले तो ये जानिए कि ये लोग जितने लोग करते हैं ना, ये भक्ति कम होती है, और ये लोग जो सोशल मीडिया के लिए, इनके वीडियोस के लिए, व्यूज़ के लिए ज़्यादा बनाते हैं, अपने आप को परम भक्त दिखाएंगे। और पूरे दिन आप ही खुद ही सोचिए, जिस तरह से वो पूरी दिनचर्या दिखाते हैं, उस तरह से आदमी को और कुछ काम करने का वक्त कहाँ मिल पाएगा। आप खुद ही सोचिए, अगर आप भगवान को पूरे इंसान के तुल्य बना लेंगे कि वो रूठ रहे हैं, मना रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, फिर आप घुमाने ले जा रहे हो, फिर आप लोरी गा रहे हो, आप मतलब आप अगर इतने सारे काम अगर आप करने लगोगे तो फिर आदमी को और काम करने का वक्त कहाँ मिल पाएगा।
ये आपको समझना है कि ये एक साइकोलॉजी है। ये लोग जो भी कर रहे हैं ना, ये इनका काम है, क्योंकि ये इससे पैसे अर्न कर रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए और जो भी है अपने आप को फेमस करने के लिए, ये इनका जॉब है। तो 9 to 5 या जो भी इनका शेड्यूल होता होगा, ये लोग ये सब करके डाल रहे हैं क्योंकि इनको पैसे मिल रहे हैं उससे। पर आम जनता को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको भी ऐसा करना है, और इसमें कोई भी भक्ति भाव नहीं है। आप भगवान को साफ़ सुथरा रखिए, दिया धूप दिया कीजिए, और बैठ के नाम जप करना या फिर मंत्र जप करना या ध्यान लगाइए, वही असली पूजा है। ये सब आडंबर में आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक गुड़ियों की खेल की तरह लगता है कि हम भी करेंगे अपने भगवान को, और इस तरह से ये एक गलत इम्प्रेशन जा रहा है सोसाइटी में। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी लड़कियां ऐसा करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो लगता है कि चलो ये एक हमारी संस्कृति का प्रचार हो रहा है, पर ये हमारी संस्कृति नहीं है। आपको ये समझना है कि कृष्ण वो हैं जिन्होंने कर्म का ज्ञान दिया है, जिन्होंने कर्म करने के लिए बोला है। अगर आप ये सब में करेंगे तो फिर असली जो कर्म करना है, जो मानव जीवन हमें इतना बहुमूल्य जीवन मिला है खुद की उन्नति के लिए और दूसरों के ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, उसमें आप काम कब करेंगे? तो इस सब आडंबर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। पूजा को सिंपल रखें और पूजा स्थान को साफ़ सुथरा रखें। नियम से आप धूप अगरबत्ती या पंचोपचार जो भी आपसे सरलता से बनता है आप वो पूजा करें, ध्यान करें, मनन करें। उनके जो ग्रंथ हैं जैसे भगवत गीता है, आप उसका अध्ययन करें, रामायण है आप उनका अध्ययन करें। और जो ये लोग ले के बाहर जाते हैं, आप ये समझिए कि भगवान के हम एक शक्ति का जब आह्वान करते हैं तो उनकी एक मर्यादा होती है। छुआछूत से बचाना मतलब कि एक एनर्जी है। आप जैसे अपने पीने के पानी को आप साफ़ सुथरा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब छुआछूत मैं ये बोल रही हूँ कि आप जब दूसरे जगह बाज़ार ले जाते हैं, वहाँ की एनर्जी कैसी होती है? कोई सिगरेट पी रहा है, कहीं सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, आप वहीं पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, डिफरेंट तरह की एनर्जी है। वो सब एनर्जी ये विग्रह जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर वही एनर्जी आपके घर में आती है। तो आप भगवान की एनर्जी इसीलिए प्योर रखा जाता है कि वो साफ़ सुथरा मनन चिंतन भजन और मेडिटेशन से आपने जो एनर्जी साफ़ की है, वो एनर्जी को आप कंटामिनेटेड मत कीजिए बाहर ले जाके अपने भगवान को घर पे ही रखिए, उनकी घर पे ही पूजा कीजिए। वो भगवान है, एक एनर्जी के पॉइंट हैं, उनको बिल्कुल इंसान बनाने की या बेबी बनाने की, इस तरह के अमर्यादित व्यवहार करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मर्यादा में रहें, भगवान की रिस्पेक्ट करें, प्यार दुलार करें, लेकिन उनको बिल्कुल मानव की तरह इमोशंस वगैरह ना दें ज़्यादा, और श्रद्धा और भक्ति बना के उस परम तत्व के ऊपर ध्यान लगाएं जिसके बारे में श्री भगवान ने भगवत गीता में कहा है। तो यह वीडियो इसीलिए हमने बनाया था, आशा है ये पसंद आएगा। धन्यवाद।